नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 800 नई बसें शामिल की जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री से प्रपोजल पास हो चुका है। हाई पावर परचेज कमेटी में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस साल तक 400 नई बसें शामिल करने का प्लान है, जबकि अगले साल 400 नई बसें लाई जाएंगी। और हरियाणा रोडवेज में कोविड के कारण या दूसरे आंदोलन के कारण जो बसें पूरी तरह भी चल नहीं पाई, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा उस समय बेड़े में बस कम है। आने वाले समय में 800 बस हम बेड़े में परचेज करेंगे। मुख्यमंत्री उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और जल्दी हाई पावर जो परचेज कमेटी उसमें रखेंगे और जल्दी से जल्दी इन बसों को खरीदने का काम करेंगे। नहीं, अप्रूवल हमें 800 की मिली है। 400 एक साल में, 400 एक बार, 400 एक बार, तो इस तरह की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति हमको दी है और जल्दी ही इन बसों को हम बेड़े में लेंगे। भारत सरकार ने भूरे लाल की रिपोर्ट पर यह कहा है कि जो बस हैं या अपने थ्री व्हीलर हैं ये ऐसे इलेक्ट्रिकल होने चाहिए और रिपोर्ट रखा है 2019 तक इस तरह का प्रयास भारत सरकार का है 29। तो इसमें धीरे धीरे जो भी है भारत सरकार जो निर्णय है, जो रिपोर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, तो अभी इस तरह के प्रपोजल बने हैं तो आने वाले समय में देखेंगे। अभी तो हमें जो इलेक्ट्रिक स्टेशन चाहिए, उसके लिए और सुविधाएं चाहिए, सर्विस स्टेशन की बहुत ज़रूरत है, दूसरे प्रदेश में जाना वहाँ स्टेशन चाहिए। ये तो है नहीं कि भी एक बार उसको चार्ज कर लिया पूरे काम करेंगे। तो जब तक स्टेशन है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं होगा, जब तक सारी चीज़ नहीं होंगी और केंद्र के सरकार की जो डायरेक्शन है उस पर काम करेंगे। अभी ट्रायल लेंगे, भाई क्या ट्रायल है, 2 बस चला के देखेंगे क्या इसका कितनी लंबी है, कितनी दूरी है, किस तरह के परिणाम आएंगे। इस सारी चीज़ में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, वोल्वो बस जो हमारे दिल्ली चंडीगढ़ जयपुर चलती हैं कि 18 वोल्वो हमने मर्सिडीज ली हैं। कोविड के कारण वही बस नहीं चल पाई, आज वो भी खड़ी हैं और वोल्वो का जो भी मर्सिडीज का जो भी बेड़ा है जितना भी उससे पूरा करेंगे। अभी 18 बस हमारी वो नहीं चला पाए हम, उसके बाद जब भी होंगे जो बेड़ा है मर्सिडीज का वोल्वो का उसे पूरा करेंगे और जितनी जरूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम बस खरीदेंगे। इतनी वोल्वो का प्लान है सर, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो? नहीं, वोल्वो की 18 आ चुके हैं, अभी 20 हो। वहीं हरियाणा के मनोहर सरकार ने प्रदेश के मशहूर कलाकार गजेंद्र फोगाट को विशेष जिम्मेदारी दी है, जिसमें गजेंद्र फोगाट को स्पेशल पब्लिसिटी का ओएसडी नियुक्त किया गया है। तो वहीं गजेंद्र फोगाट ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। आपको बता दें, इसके पहले रॉकी मित्तल को इस पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में मित्तल को सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए पदमुक्त किया गया था। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है और किसानों के बीच जाकर अपना समर्थन आंदोलन को दे रही है। और इस बीच एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। दरअसल शैलजा खेड़ा शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच पहुंची और तमाम किसानों को अपना समर्थन दिया। और इस दौरान शैलजा ने नए कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताया और केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अहंकारी हो चुकी है, सरकार को किसानों की बातों को सुनना चाहिए। शैलजा ने इस दौरान कहा कि किसानों की मांग मानकर सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। लोगों की बात को मानना लोकतंत्र की एक अहम बात, हमारी जड़ है। मजबूती इसी से आती है जब लोगों की बात को, आवाज को सुना जाए। साथियों, किसान आंदोलन पर न जाने कितने किसानों की जान गई। सर्दी है, बारिश है, लेकिन अपने घर परिवार की परवाह ना करके हमारा किसान मजदूर डटा हुआ है, सड़क पर बैठा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठा है। लेकिन ये सरकार कृषि कानूनों के विरोध में पिछले लगभग 1.25 महीनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों के ऐलान के बाद आज फरीदाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। दरअसल फरीदाबाद में
केजीपी के गांव स्थित मौजपुर में सभी किसान इकट्ठा हुए और वहां से एक्सप्रेस वे के रास्ते पर ट्रैक्टर चलाकर पलवल के केजीपी और केएमपी हाईवे के लिए रवाना हुए। इस दौरान किसानों के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक ललित नागर की अगर माने तो किसान आज एकजुट है। किसानों के विरोध में केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए उसे लेकर किसान आज केंद्र सरकार की नीतियों से बेहद ही हताश हैं। किसानों की आईएनटी चौक से इकट्ठे होकर के हमने ट्रैक्टर रैली निकालने का बनाया है और हमें ट्रैक्टर रैली लेकर के मछगर, चंदावली, डालपुर, अटाली होते हुए केजीपी पर चढ़ेंगे, वहां से पलवल जाएंगे और जब तक सरकार इन 3 काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक किसान आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इन कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तीनों को किसान आंदोलन चलता रहेगा। अब सरकार कल के लिए जो है समय लिया था, 8 तारीख को बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे तो इन्होंने 7 दौर पहले हो चुके। जब 7 दौर में 8 दौर में उन्होंने कुछ नहीं किया तो आगे इनसे क्या उम्मीद है। किसान आंदोलन चलता रहेगा और सरकार बात करती रहे। जिस दिन सरकार इन काले कानूनों को वापस ले लेगी उसी दिन ये आंदोलन जो 26 तारीख को जो दिल्ली में जो मार्च निकालेंगे, क्या फरीदाबाद पलवल किसान हाँ बिल्कुल, जो हिसाब से सिद्धू बॉर्डर, अटाली बॉर्डर और वो सब लोग करेंगे उसी हिसाब से फरीदाबाद पलवल के किसान भी। भारत में कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई से अनुमति मिलने के बाद अब पहले चरण में वैक्सीन लगाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर आज अंबाला में 6 केंद्रों पर वैक्सीन लगाने का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन सेंटरों पर 3 वैक्सीनेटर ऑफिसर केंद्र बनाए गए। इसमें प्रथम वैक्सीनेटर ऑफिसर मोबाइल मैसेज की जांच करेगा, इसके बाद दूसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर पहचान पत्र की जांच करेगा और इसके बाद तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर वैक्सीन लगाएगा। अंबाला उपायुक्त अशोक कुमार और सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ड्राई रन के लिए बनाए गए रिहर्सल केंद्रों का दौरा करने पहुंचे। उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि सभी जगह वैक्सीन लगाने को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि प्रथम चरण में सभी हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन लगवाने वाले की सहमति के बाद लगाई जाएगी। देखिए, आपको पता है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए पूरे हरियाणा में आज ड्राई रन चल रहा है और यहाँ पिंजौखड़ा साहब में मैंने विजिट किया है तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे क्रिएट की हुई है और जो ऑफिसर्स में, मेडिकल ऑफिसर्स में, स्टाफ में जो जोश है, उत्साह है, मुझे आशा है एक बहुत ही अच्छा जो हमारा प्रोटोकॉल है, राइट फ्रॉम एंट्री, देन थर्मल स्कैनिंग, देन वैक्सीनेशन एंड देन इन ऑब्जर्वेशन एरिया एंड देन एग्जिट फ्रॉम अदर साइड, ये सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ की हुई है और मुझे आशा है कि सभी सेंटर्स ऐसे ही चलेंगे और हमारे 1054 के करीब सेंटर्स पे चलेगा ये। और जहाँ हमारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, हम ज़्यादा एरिया, ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स वहीं पे हम वैक्सीनेट करवाने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी में कंपलसरी कोई भी मैंडेटरी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते आप। किसी को धक्के से किसी इंजेक्शन को नहीं लगा सकते। हाँ, सबके लिए एक एडवाइजरी है, सारे इंजेक्शन लगवाएं। वैक्सीन सेफ है ये देख लिया गया है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं उनमें सब किसी को भी अनटुवर्ड इंसिडेंट या एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जिसको की साइड इफेक्ट बोलते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं थे, किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ हैं, चाहे फाइजर की वैक्सीन हो, चाहे हमारी यानी जो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रहा है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे भारत बायोटेक की वैक्सीन हो यानी कोवैक्सीन हो, दोनों की दोनों सेफ़ हैं और दोनों वैक्सीन मार्केट यानी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर जल्दी आने जा रही है। जब आ जाएगी वैक्सीन तो उसके बाद की तैयारियां लगाने तक की। और देखिए, पहली बात तो आज आपने ड्राई रन देख लिया, पूरा का पूरा स्टाफ तैयार है। हमारे 32 कोल्ड चेन पॉइंट हैं जहाँ पे हम सफिशिएंट स्टॉक रख सकते हैं और वहाँ पे ताकि और वैक्सीन के ऊपर ई-विन सिस्टम होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। उसके अंदर जो टेम्परेचर, अगर मान लो उसका टेम्परेचर थोड़ा 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रखना, अगर वो टेम्परेचर 12 डिग्री हो गया और 1 घंटे में करेक्ट नहीं किया यहाँ की फैसिलिटी मान लो पंजोखरा साहब ने, तो 2 घंटे बाद मेरे पास मैसेज चला जाएगा कि पंजोखरा साहब में टेम्परेचर 12 डिग्री है। और फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का शुभारंभ विधायक रूढ़ा राम ने किया। शुभारंभ के बाद ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू हुई,
जिले में 3 जगह कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। विधायक डूडाराम का कहना है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर जायजा लिया। डॉक्टरों की टीम के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस वैक्सीन से कोरोना से लड़ाई में जीत जरूर मिलेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने कहा कि ड्राई रन शुरू किया गया है, तो साथ ही उन्होंने कहा कि ड्राई रन की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होगी। आज जैसे सारे देश में और उसमें हरियाणा में भी खासकर आज अब जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये जो शुरुआत किया है आज ट्रायल, ये सबसे पहले मैं फतेहाबाद के सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ठीक तरीके से सिस्टम जैसे आप देख रहे थे और सारे ज़िले में डॉक्टर सीमो साहब, इनकी टीम सभी लगी हुई है ताकि हमारे खासकर फतेहाबाद ज़िले में जो देश के प्रधानमंत्री ने जो स्कीम चलाई है ये कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए, और जो ये प्रोपगंडा कर रहे हैं लोग इसका बहुत ज़्यादा, तो इसको सारी बात देखते हुए जो आज कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर सरकार से लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। आज रेवाड़ी के राजीव नगर, कुतुबपुर, मीरपुर, मसानी, भाड़ावास, फतेहपुरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 25-25 कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाने का ट्रायल किया गया। इसमें सभी प्रक्रिया अपनाई गई जो मतदान प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाती है। ड्राई रन के तहत कई लेयर से होते हुए कोरोना संक्रमित व्यक्ति पीएचसी में प्रवेश करेगा। पहले उसके परिचय पत्र की जांच की गई और फिर दूसरे व्यक्ति द्वारा पुष्टि की गई। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एएनएम के टीका लगाने के बाद दूसरे कमरे में आधा घंटे तक निगरानी में रखा। इस दौरान उनके मोबाइल पर अगला टीका कब लगना है इसकी जानकारी भेजी गई। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन और हिदायतों का पालन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, आज 7 जनवरी को हमारे पूरे हरियाणा प्रांत में ये ड्राई रन हो रहा है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं, ड्राई रन में हमारे 6 सेंटर चूज़ किए हैं, 3 अर्बन के 3 रूरल के, जिसमें हमारे जो बेनिफिशरीज फर्स्ट स्टेप पे हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयुष डिपार्टमेंट के हमारे वर्कर्स हैं। उनको हमने बुलाया है। उनका डाटाबेस हमने पहले फीड किया हुआ था। उनकी जब मैसेज आता है आईडी से कंफर्म करने के बाद यहाँ क्रॉस चेक करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली फिर हम उसको आगे इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व करते हैं। सर, अगर आप मेरे से पूछें टोटल हम कितने बेनिफिशरी फर्स्ट स्टेज में जब फर्स्ट स्टेप में हमारे रहेंगे रेवाड़ी में, टोटल हमारे जो 26 हमारे साइट्स रहेंगी जहां हमारी वैक्सीनेशन रहेगी हमारी, जैसे सरकार से दिशा निर्देश मिलेंगे हमें, और उसमें 26 में से हमारे 240 के आसपास हमारे वैक्सीनेटर हैं जो वैक्सीन लगाएंगे, जिसको ट्रेनिंग मिल चुकी है पूरे सिस्टम से इस वैक्सीनेशन करने के लिए। और जो अगर बात करो टोटल बेनिफिशरी मेरे रेवाड़ी में जो फर्स्ट स्टेज पे रहेंगे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहेंगे, वो मेरे 4613 बेनिफिशरीज़ हैं जिनकी हमने डाटा अपने लेके लोड कर दिया सॉफ्टवेयर पे। वो डाटा शेयर कर दिया हमने हरियाणा सरकार के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी। और जैसे हमारा अभी कमिंग डेज में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा तो फर्स्ट फेज़ में हमारे इन बेनिफिशरीज़ को हम लगाएंगे। ड्राई रन का जो उद्देश्य है वो ये एक तरह से पूरी डेमोन्स्ट्रेशन करना है, पूरी अपनी तैयारियों की जांच करना है कि जब वैक्सीनेशन शुरू होगी तो किस किस प्रक्रिया के तहत लोग आएंगे, पहले वो कहाँ जाएंगे, फिर उनको क्या बताया जाएगा, कैसे इंजेक्शन लगेगा और कैसे जो है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी आधे घंटे तक। ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ड्राई रन आयोजित की गई है। तो क्या कुछ निर्देश जिस तरह लगवाने वालों को दिए गए, किस तरह से समझाया जा रहा है, आपने देखा भी? देखिए जी, सबसे पहले जो भी पहले तो जिसकी भी वैक्सीनेशन होगी, जैसे कैटेगरी 1 में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका नंबर है, उनको जो है मैसेज जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन का तारीख आज की डेट। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के मशहूर कलाकार गजेंद्र फोगाट को विशेष जिम्मेदारी दी है, जिसमें गजेंद्र फोगाट को स्पेशल पब्लिसिटी का ओएसडी नियुक्त किया गया है। तो वहीं गजेंद्र फोगाट ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। इस मौके पर हमारे संवाददाता अभिषेक ने गजेंद्र फोगाट से खास बातचीत की। हमारे साथ गजेंद्र फोगाट हैं। हरियाणा सरकार की ओर से इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, पब्लिसिटी सेल में इनको ओएसडी के पद से नवाजा गया है। बातचीत करते हैं। गजेंद्र जी, किस तरह देखते हैं इस बड़ी जिम्मेदारी को? जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वरिष्ठता का एहसास होता है, मैच्योरिटी आती है, और मुझे लगता है कि हर जिम्मेवारी को अगर कर्तव्य निष्ठा से निभाया जाए तो वो आपकी सफलता के लिए एक सीढ़ी बन जाती है। इस
समाज में, पूरे देश के इतिहास में जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने उसको कर्तव्य निष्ठा से निभाया, निश्चित ही समाज के लोगों ने उन्हें अपना प्रेम दिया, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी इसी तरह से प्रयास करूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, आज से पहले जिस तरह से मैं कर्तव्य निष्ठा से अपने हर पद को निर्वहन करता आया हूँ, मैं आजकल हरियाणा कला परिषद में एडिशनल डायरेक्टर भी हूँ और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में भी मेरा लगभग 20 साल का अनुभव रहा है। तो वही उसी अनुभव का पूरा निचोड़ मैं इस जिम्मेवारी को सफलता से निभाने के लिए करूँगा। जनता आपको एक कलाकार के रूप में भी देखती है, जानती भी है, तो वो जो कला जो है आपके अंदर, वो इसमें भी कहीं देखने को मिलेगी? आपके कार्य प्रणाली उस तरह चलेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप भी कलाकार हैं, मैं भी कलाकार हूँ। आज जो कैमरामैन सर हमारा कैमरे में मुझे कैप्चर करे वो भी कलाकार। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ यूनिक कला होती है उसकी अपनी, और उसका संपूर्ण दोहन करना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो उसका दोहन करेंगे साहब। कलाकार के रूप में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कलाकारों के लिए एक अच्छा संदेश भी जाता है। क्या कहेंगे कलाकारों के लिए, प्रदेश से जो कलाकार हैं उनके लिए? गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। शुक्रिया। तो ये थे गजेंद्र फोगाट, जिनको अभी हाल ही में जो है नई नियुक्ति मिली है। प्रदेश सरकार ने इन्हें पब्लिसिटी सेल का OSD पद से नवाजा है। तो अब ये नई जिम्मेदारी देखते हैं किस तरह निभाते हैं और किस तरह सरकार का प्रचार प्रसार करते हैं। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANV न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। तो हरियाणा सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है और कलाकार गजेंद्र फोगाट को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के मशहूर कलाकार गजेंद्र फोगाट को विशेष जिम्मेदारी दी, जिसमें गजेंद्र फोगाट को स्पेशल पब्लिसिटी का OSD नियुक्त किया गया। और हमारे संवाददाता अभिषेक ने इनसे खास बातचीत भी की और गजेंद्र फोगाट ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया। आपको बता दें कि इसके पहले रॉकी मित्तल को इस पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में मित्तल को सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए पदमुक्त किया गया था और अब प्रदेश के मशहूर कलाकार गजेंद्र फोगाट को यह विशेष जिम्मेदारी दी गई है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर खेत मजदूर यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। कृषि कानून को रद्द कराने और मनरेगा संबंधी मामलों और बिजली विधेयक को रद्द करवाने की मांग को लेकर यह धरना शुरू किया गया। इस धरने में महिलाओं ने काफी बड़ी संख्या में भाग लिया। यह धरना दिन और रात चलेगा। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर दी गई है। खेत मजदूर यूनियन के राज्य महासचिव कामरेड रामकुमार बाइबलपुरिया ने बताया कि कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग सहित मनरेगा और बिजली विधेयक के विरोध में यह धरना शुरू किया गया है। जब तक प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। इसी धरने पर लंगर और सोने की व्यवस्था की गई है। ये अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की केंद्रीय कमेटी के आह्वान के ऊपर है। एक तो ये जो मोदी की सरकार ने कृषि विरोधी 3 जो काले कानून बनाए हैं और बिजली विधेयक 2020 मतलब इसको रद्द करवाने की मांग को लेके, और इसके साथ में जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण जो जनता है उसकी जो मांग है, उसमें खास तौर के ऊपर मनरेगा का 100 दिन का काम शुरू करवाने, बुढ़ापा पेंशन बनवाने और SC और ये जो BC के बच्चे हैं मतलब उनका स्कूली बच्चों का वो अपना वजीफा दिलवाने और मकानों की मंजूरशुदा जो ग्रांट है वो अब दिलवाने की मांग को लेकर अफसरशाही का जो ये इन्होंने ये अपने ये भ्रष्टाचार फैला रखे है, मतलब इस बात को रोक लगाने की मांग को लेकर ये खेत मजदूर यूनियन की तरफ से कल का हमारा ये 9 और 10 जनवरी को होने वाली ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए जिन परीक्षार्थियों का रोल नंबर हरियाणा के सिरसा में आया, उनके लिए राहत भरी खबर है। ऐसे परीक्षार्थी रोडवेज बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। अब रोडवेज परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार बस का संचालन किया जाएगा। रोडवेज GM ने कहा कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना और वहां से वापस भिवानी लाने के लिए रोडवेज ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ग्राम सचिव का पेपर सिरसा आने से सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं के अभिभावकों को हो गई थी, लेकिन अब रोडवेज ने अभिभावकों की टेंशन को दूर करते हुए बेहतर और सुरक्षित सफर मुहैया कराने का जिम्मा रोडवेज ने उठाया है। अब जिन परीक्षार्थियों का पेपर सिरसा में आया है वो अपनी बस की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। जब कोई परीक्षार्थी या उनका परिचित रोडवेज प्रांगण में जाता है और एग्जाम के लिए पंजीकरण करवाता है तो उन्हें सीट नंबर और टाइम टेबल बता दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को दिए गए टाइम टेबल से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा।
ताकि उनके पंजीकरण के दौरान दिए गए सीट नंबर और पंजीकरण नंबर को अच्छी तरह से चेक किया जा सके। पंजाब के बाद अब हरियाणा में मोबाइल टावर निशाने पर है। देर रात शरारती तत्वों ने हरियाणा के जींद जिले में एक मोबाइल टावर को आग लगा दी। यह मामला जींद जिले के जलालपुर कलां गांव का है। पुलिस का कहना है कि आग रात के समय लगाई गई। पुलिस और कंपनी के अधिकारी सुबह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कंपनी के टेक्नीशियन की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें कंपनी से फोन आया था कि जींद के गांव में मोबाइल टावर में आग लगा दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच को शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आग किसने और क्यों लगाई, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में लोगों को जो नाराजगी है वो अडानी और अंबानी की कंपनियों पर देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में कोरोना से पहले किस तरह से वैक्सीन दी जानी है उसकी तैयारियों को लेकर ड्राई रन का ट्रायल हुआ। आपको बता दें, कोरोना से बचाव के लिए काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे और उसी को लेकर आज पूरे हरियाणा में ड्राई रन का ट्रायल हुआ ताकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। इसको लेकर फरीदाबाद के सीएमओ रणदीप पूनिया का कहना है कि 6 स्थानों पर ड्राई रन का ट्रायल चल रहा है, जिनमें 3 स्थान शहरी क्षेत्र में और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्र सरकारी अस्पतालों में बनाए गए। वैक्सीन लगने से पहले इसका ट्रायल लिया जा रहा है। प्रदेश में आज ड्राई रन चलाया जा रहा है। प्रत्येक जिले में 6 सेशन साइट सेलेक्ट किए हैं, जिनमें 3 रूरल है और 3 अर्बन एरिया की हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी 6 जगह हमने सेलेक्ट करी हैं। रूरल एरिया में हमारे पास तिगांव, केडी कलां और हमारा कुराली CHC हैं और अर्बन एरिया में हमारे पास FRU 1 सेक्टर 30, FRU 2 सेक्टर 3 और हमारा ESI का PP सेंटर जो ESI मेडिकल कॉलेज का है। ओल्ड फरीदाबाद में पुलिस स्टेशन के सामने बनी बहुत पुरानी अग्रवाल धर्मशाला में आज एक नए हॉल का निर्माण शिलान्यास किया गया। इस मौके पर समस्त अग्रवाल समाज की तरफ से मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर शहर के सैकड़ों ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर गोयल का स्वागत किया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि आज पद पर न रहते हुए भी जो समाज और शहर के लोगों ने मुझे प्यार मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और कहा कि मैं इस शहर का बेटा हूं और मुझे यहां की सभी समस्याएं पता है। अपने कार्यकाल के दौरान जितना काम मैं कर सका उसे पूरा करवाने का प्रयत्न हर समय करूंगा और शहर में जो विकास कार्य धीमे चल रहे हैं उन कामों को विधायक के साथ मिलकर और तेजी से करवाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा फरीदाबाद शहर का कोई भी नागरिक परेशान है तो मैं उसके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। देखिए, आज अग्रवाल धर्मशाला का पहला पार्ट 50 लाख रुपए प्लस की लागत से बनकर, जिसमें कि 20 कमरे और एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है और नेक्स्ट दूसरे चरण के अंदर और 20-30 कमरे बनने का काम होगा। उसका आज यहाँ पर जो हमारी ऐतिहासिक ओल्ड फरीदाबाद की अग्रवाल धर्मशाला है उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया और इसके लिए मैं अग्रवाल जो समाज के जितने भी बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।